चलो भाई करें स्टार्ट। 10.1 के क्वेश्चंस बाकी थे राइट। देख लो एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो 10.1 का 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, यानी कि किसी भी सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। कल भी ये बात हुई थी कि किसी भी सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। जैसे कि सपोज मान लो मेरे पास ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल के ऊपर बच्चों इनफाइनाइट टेंजेंट्स में ड्रॉ कर सकता हूं। कल भी बात हुई थी, जैसे एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट इधर बना दिया मैंने, एक टेंजेंट इधर बना दिया, तो एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो आप, इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। अच्छा पैरेलल टेंजेंट्स कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, पैरेलल तुषार इनफाइनाइट। वाह यार मजा आ गया, दो अरे गजब यार, सिंगम ने दिल जीता है। वापस फिर से, अगर कोई भी सर्कल है तो उसके ऊपर दो ही पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। जैसे पहला मैंने ये बना दिया और दूसरा मैंने ये बना दिया, दिख रहे हैं क्या पैरेलल, बात समझ में आ गई क्या। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं प्रद्युमन, कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं। और अगर अपन बात करें किसकी, पैरेलल टेंजेंट्स की, तो पैरेलल टेंजेंट्स कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, सिर्फ दो ही टेंजेंट्स पैरेलल ड्रॉ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बताओ। हाँ फिलअप है, पहला फिलअप बताओ। हाँ एक अगर सर्कल के ऊपर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो वो सर्कल जो है, वो टेंजेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पर टच करेगा, तो बच्चों एक ही पॉइंट पे तो टच करेगा, कल ही तो बताया था। अरे एक ही पॉइंट पे तो टच करेगा। अच्छा इस पॉइंट को क्या नाम बोला गया था कल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला गया था बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, याद रह जाएगा क्या। और इसको बोला जाएगा टेंजेंट, और उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। याद रहेगी क्या बच्चों बातें, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन बताओ। वेरी गुड, इधर आ जाना, बता दूं मैं। ये मेरे पास एक सर्कल है, कलर वाला भर दूं क्या हो तो, अरे भर दिया पर्पल, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूं, सारे बच्चे क्लास में ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूं जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को छू कर चली जाए, एक ऐसी रेखा जो माहौल बना थोड़ा सा, जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को छू कर चली जाए, तो इसको तो क्या नाम दिया था बच्चों हमने, टेंजेंट। जो इस सर्कल को स्पर्श कर जाए, स्पर्श का मतलब क्या, जो छू कर चली जाए, स्पर्श कर जाए, तो हिंदी में इसको स्पर्श रेखा भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम से तो नहीं है कोई, है सब गरीब कौन से हैं उस मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं। इसको हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। स्पर्श रेखा का मतलब जो उसको छू कर चली जाएगी, और अंग्रेजी माध्यम में क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या। लेकिन मुझे क्वेश्चन ये नहीं है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस बार एक लाइन है, और ये लाइन जो है वो सर्कल को दो पॉइंट से पास होती है, एक ये वाला और एक ये वाला। क्या इसको मैं टेंजेंट कह सकता हूं क्या बच्चों, इसको आप क्या बोलोगे, कॉर्ड बोल दे मैं, कॉर्ड बोल दे मैं, वेरी गुड बच्चों। अगर इस पूरी लाइन की अगर मैं बात करूं ना, तो बच्चों ये कॉर्ड नहीं है, लाडले बच्चों ये सेकंड है। क्या है, सेकंड, याद रह जाएगा, ये सेकंड है, कॉर्ड नहीं है। अब आप बोलोगे तो सर फिर कॉर्ड क्या होता है, तो लाडले इधर ध्यान दे, कॉर्ड क्या होता है भाई बता, देखो कॉर्ड क्या होता है। जैसे यहां इस सर्कल के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, दिख रही है सभी को, तो बच्चों इस लाइन को बोला जाएगा क्या, कॉर्ड। क्या बोला जाएगा, कॉर्ड। ऐसी का देख लो जैसे तुम पहली बार पढ़ रहे हो तुम लोग, क्या बोला जाएगा इसको, कॉर्ड। तो तीन चीजें बता दी मैंने प्रद्युमन। पहला टेंजेंट जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करता है, दूसरा कॉर्ड जो सर्कल की सरकमफेरेंस पर किन्हीं दो पॉइंट्स को, नालायक बच्चों, सर्कल की सरकमफेरेंस पर किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है, इसको क्या बोला जाएगा, कॉर्ड। लेकिन सेकंड जो होती है वो दो पॉइंट को ज्वाइन करके नहीं बनती है, एक लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट से पास हो। देखो पास होना और ज्वाइन करके बनाना दोनों में फर्क है।
यहां अगर मैं सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर कोई लाइन बनाता हूं तो वो आपकी क्या कहलाती है नुपुर? कॉर्ड। लेकिन अगर वही लाइन सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट से पास हो जाए तो फिर उसको क्या बोलेंगे अपन? सेकंड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अभी भी बात हुई थी कि एटमोस्ट एक सर्कल के ऊपर कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं सिंगम? कितने? दो टेंजेंट्स हो सकते हैं। इधर ध्यान दो, जैसे ये बना दिया मैंने तो पैरेलल टेंजेंट्स दो हो सकते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। किसी लाडले बच्चे के माइंड में आ रहा है सर आई हैव फोर टेंजेंट्स विच आर पैरेलल। ये देखो सर, तो बेटा एक दूसरे के पैरेलल तो दो ही हुए ना, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो गए? सिर्फ दो या फिर अपेयर। बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, एक सर्कल का और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, एक सर्कल का और एक टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है ये वाला, इसको क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा बहुत खतरनाक चीज पूछ ली इसमें। चल सकता हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेरी गुड। वेट, एक सर्कल दे रखा है आपको, आगे क्या बोला है बच्चों? अ टेंजेंट पी क्यू, यानी कि पी क्यू एक टेंजेंट है। यहां से कल की अगर क्लास में कोई बच्चा था तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये इसका क्या है? एक टेंजेंट है। और टेंजेंट किस पॉइंट पर है केशव? तो टेंजेंट है बच्चों पॉइंट पी के ऊपर। कहां पर? पी के ऊपर। मतलब ये वाला पॉइंट आ गया मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ आता है? सीरियस क्यों बेटा होगा? और रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसको क्या मान लू मैं? सेंटर। तो रेडियस बना दूं यहां से लेकर यहां तक। ये कितनी देरी की है कृतिका? ये देरी की है 5 सेंटीमीटर। ओके, आज इधर तो ये यहां से लेकर यहां तक ओ क्यू इज इक्वल, ये क्यू है बेटा ना, ये क्यू, और ये देखिए 12 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ पी क्यू, यानी कि टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? चल सकता हूं आगे, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ साबिया, क्वेश्चन देख ले। सर्कल की रेडियस कितनी? 5 सेंटीमीटर। पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया है। क्यू कौन सा पॉइंट है? क्यू कौन सा पॉइंट है? एक्सटीरियर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बच्चों? ये एक्सटीरियर पॉइंट है। और पी क्या है? पी बाका भरो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओ क्या है? सेंटर है। अच्छा, आ जाओ। अब क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया क्या बच्चों? अगर मैं यहां लिखता हूं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा है? ओ पी क्यू। चले, ओ पी क्यू। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या? एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे ये कल ही पढ़ाया था थ्योरम 10.1 थ्योरम। तो फिर सर तो ये क्या हो गया? तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अरे किसी में अगर एक एंगल क्या आ जाए 90 डिग्री यहां वाला, तो ये क्या हो जाएगा अपना? राइट एंगल हो जाए। तुषार बोलते रहो, ठीक है ना? अच्छा, 90 से जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, 90 से जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस कहलाती है, ठीक है ना? तो इसमें से हाइपोटेनस हो जाएगी ओ क्यू। बात समझ रहे? लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 10 लागेला हाइपोटेनस का इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, क्या यही होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस कौन सी बताना मेरे को एक बार? कौन सी? वेल ये बच्चा कर रहा है 90 से जस्ट सामने वाली। तुमने मेरे को डेटा सही बताया ना, इधर तो नहीं है। 90 से जस्ट सामने, तो ये आ गया बच्चों ओ क्यू। चल सकता हूं। परपेंडिकुलर कितना लाडले बच्चों? अरे परपेंडिकुलर ओपी, पहले नाम तो ले लो। ओपी बेस बता दो पी क्यू का, ठीक है ना? नींदा तो नहीं आता ना? ठीक है, ओ क्यू का होल स्क्वायर। ओ क्यू कितना है? 12 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो आते हैं ना नालायक में, आते ना? ठीक है,
नहीं तो फिर एक चैनल है अपना फेवरेट वाला, ओगो है ना, गो एंड वॉच। 5 का स्क्वायर तो नहीं आता किसी को? आता है, बस गढ़ जीत लिया हमने। ये इधर आ जाएगा, कर लो, कितना आ जाएगा? अच्छा पी क्यू स्क्वायर, ऑल पी क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा लाडले बच्चों 144 माइनस का 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। माइनस करोगे 100 कितना आ रहा, 19, 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लगेगा, 11 इज इक्वल टू, कोई लाडला बच्चा 119 का रूट बता दे हैं? अब बेटे जोड़ दो, अपन नहीं आगे, मना कर दो, नहीं आता, सेंटीमीटर लगा दो। बात समझ में आ गई क्या? लाडले बच्चों, उस पीक्यू की लेंथ कितनी आ गई यहाँ से, अंडर रूट में 119। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, क्वेश्चन तो पूछा जाता है। ये तो इजी है, एक नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा? एक नंबर में। बताओ 2026 के पेपर में है या नहीं है? है ये एमसीक्यू में 1 मार्क के अंदर। चल सकते हैं आगे, नहीं आया तो नहीं आएगा ये सर आप वो देखो है, नहीं आया तो वो देखो, क्यों ला रहा उसको, तबीयत ठीक है? हाँ चलो, ट्रायंगल को कैसे भी घुमाएगी तो भी राइट एंगल ही रहेगा। नहीं बेटा वो ना, जो सुनो मेरी बात, एक डाउट आया किसी बच्चे का कि इसको ऐसे घुमा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मैं उल्टा कर दूंगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझ में आ गई क्या? क्योंकि दोनों वैल्यू किसमें है, प्लस में है, तो 3 + 2 भी 5 होया करे और 2 + 3 भी 5 ही होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? माइनस होता तो गड़बड़ हो जाती। चल सकते हैं आगे, कोई क्वेश्चन है अगला, है क्या अभी भी? हाँ नहीं बनाने अपन को, बात समझ में आ गई क्या? कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन है, नहीं करने। चलिए बच्चों आगे, तो धमाकेदार शुरुआत कर दो 10.2 से, क्योंकि क्वेश्चन नहीं टलने वाला है। क्वेश्चन नहीं टलेगा, यहाँ से जो मैं बताऊंगा वो आ जाएगा, घबराना मत, ठीक है ना? चल सकते हैं आगे, एक थ्योरम है लाडले बच्चों, थोड़ा सा क्लास में स्पार्क लेके आना। एक थ्योरम है बच्चों, थ्योरम 10.2। कौन सी थ्योरम? पढ़ ली, और क्या है, पढ़ ली थ्योरम 10.2, पढ़ो एक बार, थ्योरम 10.2 पढ़ ली क्या? पढ़ ली, चलो ठीक है, अब समझ भी लेते। क्या कहती बेटा थ्योरम, क्लास में आना, मजा आ जाएगा, भविष्यवाणी करने वाले हैं। ये इसका सेंटर है बच्चों O, ठीक है लाडले बच्चों, ये मैंने एक एक्सटीरियर पॉइंट लिया है, तो क्यों, तो कलर भर दिया, भर दिया अप्रैल, आ जाओ इधर बच्चों, ये इसका सेंटर है O। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे, 3 नंबर के अंदर ही थ्योरम एज इट इज पूछी जाती है। कितने नंबर के अंदर? 3 मार्क्स के अंदर ये थ्योरम एज इट इज पूछी जाती है। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टेट बोर्ड के हिसाब से, आरबीएसई बोर्ड के हिसाब से। हर बार बोल रहा हूं एज इट इज आ रही है, हर बार बोल रहा हूं एज इट इज आ रही है, हाफ ईयरली में भी आएगी, और बता दूं दिसंबर में। बात समझ में आ गई क्या? चल सकते हैं आगे, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये मेरा एक एक्सटीरियर पॉइंट दे दिया बच्चों, मान लेता हूं ये एक्सटीरियर पॉइंट पी है। थोड़ा सा क्लास में फोकस होंगे हम, और बिल्कुल सीरियस होके नहीं बैठना तुम्हारा, बैठोगे नहीं बैठोगे सीरियस होके? अरे ये किधर गया, आज यहां से बच्चों मैंने इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए लाडले बच्चों, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और यहां से मैं एक टेंजेंट और ड्रॉ कर देता हूं। क्या ड्रॉ करने में आगे लाडले बच्चों है? मैं सर्कल की देखो, ये कौन सा पॉइंट ले लेता हूं मैं, ए, और ये पॉइंट मेरा बी। सवाल मेरा ये है, पूछता है भारत आपसे, एक एक्सटीरियर पॉइंट से, एक एक्सटीरियर पॉइंट से किसी सर्कल पर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? एक एक्सटीरियर पॉइंट से किसी सर्कल पर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो 2 ही टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं।
कहां से बात कर रहा हूं? एक्सटीरियर पॉइंट से। डापा चूक नहीं होनी चाहिए फाइल। एग्जाम में क्वेश्चन आया, फाइंड द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल इनफाइनाइट, और अगर बोल दूं कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ एक्सटीरियर पॉइंट, अब कितना आंसर है? डन। और दोनों एक एक नंबर के अंदर कहीं ना कहीं फिलअप वगैरह, देखो इतना लो लेवल तो नहीं गिराता है बोर्ड, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि किसी भी एक एक्सटीरियर पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। हमारे यहाँ एक्सटीरियर पॉइंट, बाहर वाला पॉइंट कौन सा है? कौन सा है? पी। पी से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए? दो स्पर्श रेखाएं गई, कहां से? पी से। पी से एक स्पर्श रेखा गई पी ए और एक पी बी। एक बच्चा पीछे देख रहा था, सर ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा, हाँ तो होगा। हमारा टेंजेंट तो कहाँ खत्म हो जाता है बेटा? उसने जैसे ही छुआ वही टेंजेंट। बात समझ में आ रही क्या? पी से टेंजेंट ड्रॉ किया, पी से कहां तक गया बेटा? ए तक। बोलता रहे तेरे क्या छाले रहे मुंह में। यहाँ पी से लेकर बी कितने टेंजेंट्स हो गए? दो टेंजेंट्स। थ्योरम ये कहती है कि प्रूव करके बताओ। नालायक बच्चों, थ्योरम कह रही है टू प्रूव के अंदर एक लाइन लिख दे रहा हूं मैं, प्रूव करके बताओ कि ये दोनों जो टेंजेंट्स है बच्चों, पी ए और पी बी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्या प्रूव करना है? कि पी ए और पी बी दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल चल रहे होंगे, इक्वल होंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ये चीज आपको प्रूव करनी है। यार क्वेश्चन समझ में आया हो तो सॉल्यूशन की तरफ चले, नहीं तो पोगो है बार, बंद करो इन पोगो। देखो क्वेश्चन समझ में आया? एक सर्कल है, एक सेंटर है, एक एक्सटीरियर पॉइंट है। एक्सटीरियर पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए? दो। कितने? दोनों का नाम बताओ। चुन्नू और पीए और पीवी, पीए और पीवी। बात समझ में आ गई क्या? आपसे पूछा जा रहा है कि ये चुन्नू और ये मुन्नू, ये दोनों बराबर होंगे। पीए और पीवी दोनों क्या होंगे? पापा के दो बेटे, पी से पापा, ए और बी। बात समझ आ गई क्या? तो पीए और पीवी, पापा के लिए दोनों बेटे बराबर है, तो पीए और पीवी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यही चीज आपको क्या करनी है बच्चों? प्रूव करनी है। अब देखो इसके लिए अब सिस्टम बिठाया जाएगा। गेम बिठाया, बिल्डिंग सेट करे इसकी, करना है बिल्डिंग सेट। देखो इधर, उसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों? सबसे पहले तो इस सेंटर से इसको मैं ज्वाइन करूंगा। नालायक को समझ आ रहा है? और यहीं से मैं इसको भी ज्वाइन करूंगा। अजीब लग रहा है क्या? नहीं लग रहा? अच्छा ये दोनों रेडियस होगी या नहीं होगी? होगी। अरे ये ओ ए और ये ओ बी, ये दोनों आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। इक्वल क्यों होगी? है पापा के दो बेटे इसलिए नहीं, ये रेडियस है, सर्कल की क्या है? रेडियस है। और उसके बाद बच्चों आपने इसको यहां से ज्वाइन कर देना, पी से लेकर ओ। बात समझ में आ रही क्या? क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, कंसेप्ट पर आ रहा हूँ, और 3 नंबर दिला दूंगा आज, कॉन्फिडेंस लग जाएगी। अब जैसे ही मैं प्रूफ की तरफ चलूंगा लाडले बच्चों, भाई राइटिंग चेक आ रही है? दो ट्राइंगल लूंगा मैं, इन ट्राइंगल। एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम लेना है प्यार से, अदब से, इज्जत के साथ। ओ से चालू करें? ओ से चालू करो, चलो ओ से चालू करो। ओ ठीक है ना? तो इसका ओ बी सी, दोनों ट्राइंगल्स ले लिए। दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? तो ऐसा मान लेता हूं मैं कि तुम्हारे को कॉन्ग्रुएंसी आती है, ऐसी गलतफहमी अगर मुझे हो जाए तो 7th क्लास में भी कॉन्ग्रुएंसी आई थी, 9th में भी आई थी, पर हम मान लेते हैं कि तुमने नहीं पढ़ी। ठीक है ना? अब इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं क्या करूंगा? कॉन्ग्रुएंट करूंगा बच्चों। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें ऐसी 3 यूनिट्स चाहिए होती है, 3 एंगल या 3 साइड्स में से। चलो ज्यादा डिटेल नहीं ले जाऊंगा। सबसे पहले तो बताओ ये 90 बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा यहाँ 90 बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों बनेगा? तुम घर से आएंगे। थ्योरम 10.1। अरे थ्योरम 10.1 कृतिका क्या कहती है कि अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करूं तो 90 डिग्री, और नुपुर ऊपर भी वही बात चल रही है। ओके रिपोर्ट, चल सकते हैं आगे। बेंडे तो नहीं हो जाओ तुम बड़बड़े? हाँ चलो इधर। यानी कि मैं बच्चों यहां कह सकता हूं कि एंगल
ओ ए पी किसके इक्वल होगा, एंगल ओ बी पी के, और दोनों ही क्या है, यानी कि एक एंगल इसमें 90 है और एक एंगल दोनों में इक्वल है या नहीं, ठीक है। अच्छा, इधर जो ओ ए है वो किसके बराबर है, ओबी के, यानी कि बच्चों ओ ए किसके इक्वल हो गया, ओबी के, और यहाँ आपको रीजन देना पड़ेगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अंदर घुसोगे क्या उसके, नहीं समझ समझ आया, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सर इधर आपने रीजन नहीं दिया, रीजन दे देता हूँ बेटा, थ्योरम 10.1 ऐसा हम पढ़ चुके हैं। कितने कंपोनेंट्स आ गए, एक 90 इधर, एक 90 इधर, एक रेडियस उधर, एक रेडियस इधर। बेटा ये जो पीओ है ना, पीओ ओपी या पीओ, ये दोनों में कॉमन चल रहा है। नालायक बच्चों समझ आ जाएंगे मेरी बातें। अरे अरे ये जो पीओ है ना, ये किस ट्राइंगल में आ रहा है, ऊपर वाले में आ रहा है ना, दोनों में आ रहा है क्या, अगर दोनों में आ रहा है तो कॉमन है, भले कितने का ही हो, कि मैं 5 सेंटीमीटर का हूं, हाँ तो क्या है दोनों में, कि मैं 10 का हूं, दोनों में। बात समझ में आ गई क्या। तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कौन कौन से बच्चों, तो मैं यहां से लिख सकता हूं ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी, और क्राइटेरिया लग जाएगा आरएचएस। आरएचएस का मतलब होता है दोनों ट्राइंगल्स में एक राइट एंगल ट्राइंगल था आर, एच का मतलब हाइपोटेनस और एस का मतलब साइड, और अगर दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट, इक्वल नहीं कॉन्ग्रुएंट, तो बच्चों मैं यहां से कह सकता हूं कि एपी एपी, बोले क्या तू किसके बराबर है, बीपी के बराबर है, क्यों, सीपी सीटी, अभी अभी हमने दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया है, कॉन्ग्रुएंट किया है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना, हाँ इजी हो जाएगा, हैंड्स प्रूफ लिख दिया करो उसके आगे, मस्त करना चाहिए, माचर भी लिख दिया तो क्या टफ है, 3 नंबर दे रहा भाई, 3 नंबर, मतलब तुम ऐसे देखो कि 3 नंबर, यानी कि अब पास होने के लिए 10 ही चाहिए, समझ रहे हो, अब पास होने के लिए 10 ही चाहिए, 20 स्कूल से चले गए, ठीक है 33 टोटल चाहिए, 3 ये आ गए, अब तैयारी आज के बाद कितनों की करनी है, सिर्फ 10 नंबर की, बस हाँ फेल नहीं होना है, कोई दिक्कत है क्या बेटा, है एक बार इसको मुस्कुरा के देख लो, एक बार राजी हो जाए कुछ, 100/100 की तैयारी करनी है, ध्यान रख लेना, हाँ 100/100 3 डिजिट में नंबर, 100/100, बाकी 97 की तैयारी करने लग जाओ, बाकी 3 तो आ जाएगा, चलें आगे। यही थ्योरम है बच्चों, यही थ्योरम है पूरे चैप्टर में। अब मैं आपको 2 थ्योरम वापस बताऊं या हो जाए, नहीं बताना क्या है इसमें, किस तरह करेगा, एक्सटीरियर पॉइंट है तुषार, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पीछे बाबा बी, 2 बेटे ए और सुन्नो, और दोनों आपस में बराबर होंगे, कब, एक्सटीरियर पॉइंट से देखा जाए तो, मेरी बात समझ आ रही क्या। और अगर थ्योरम 10.1 की अगर मैं बात करूं, तो थ्योरम 10.1 कहती है ये सर्कल होता है, ये टेंजेंट होता है, और ये इस पर हमेशा कितना बनाता है, समझ में आ गया मेरी बात बेटा, कोई दिक्कत होगा, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, यानी कि यहां से फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों इस टेंजेंट की लेंथ कितनी दे दी आपको, 24 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट दे रहा है क्यू, हाँ आगे बढ़ो, द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से अगर मैं इस क्यू की डिस्टेंस अगर मानूं तो 25 दे रखी होगी आई थिंक, 25 सेंटीमीटर, बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी ये रेडियस निकालनी है, इस पॉइंट को ओ नाम दे देता हूं, इसको नाम पी दे देता हूं, कोई दिक्कत है क्या, 5 नहीं आएगी बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक के साथ आएगी, ट्रिपलेट याद करवाए हुए 3 4 5 7 24 25, हाँ 5 12 13, वो 13 12 में 5 आती है, समझ में आ रही है मेरी बात ये किसी की समझ में आएगी क्या, बोल दिया भाई ने, है ये ट्रिपलेट्स याद करने होते हैं बेटा, है ना, तुम्हारी कैलकुलेशन को इजी और फास्ट बनाते हैं ये, बाकी तो मोह माया है सब,
चल सकता हूँ आगे। तो किसी बच्चे ने ये नहीं बोला सर हम ये कर लेंगे, सर आप प्लीज दुख मत देखो इतना। नालायक बच्चों, यहाँ कितना बनेगा, यहाँ 90 डिग्री क्यों बनेगा, कौन बच्चा बताएगा, ये बच्चा बताएगा, क्या नाम है इसका, नितेश, जो भी है, निशान बता, ये 90 डिग्री कैसा है। हाँ हाँ बेटा, अरे गजब यार, थ्योरम 10.1 सर। अगर मैं सेंटर से अगर मैं सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता हूं तो कितना बनेगा, 90 डिग्री। लगा दूं पाइथागोरस थ्योरम, पक्की बात है, थोड़ा रफली करूंगा है ना। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है, कोई बच्चा बताएगा क्या, हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, 90 से जस्ट सामने, 90 के सामने देखा 25 नजर आया, बस 25 तेरे को देखने के लिए तो हम बैठे हुए थे। परपेंडिकुलर ये निकालना, ओपी का स्क्वायर, लाडले बच्चों बेस कितना है, 24 है, बस फिर क्या था 24 का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो तुम आते नहीं होंगे, झूठ मत बोलो, आते हैं। 25 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा 625 लाडली बच्चों, ये बन जाएगा ओबी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576। अब सुनना मेरी बात, ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट होगी बच्चों, और ये वाली वैल्यू जब इधर शिफ्ट होगी तो यहां से माइनस का 576 इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर तक, समझ आ रही है। मैं बता बड़ा, मैं उधर चेहरा देखने बस पीछे गायब हो गया था। चले आगे, कितना बच गया है, 49 इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर। एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ ऐसा कुछ भी नहीं होता, ध्यान रखना, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हमने जैसे गरीबों की तरह पढ़ते आ रहे हैं ना वैसे ही पढ़ो। ओपी इधर स्क्वायर हटता है इधर रूट लगता है, उन्हें यही याद रखो, ठीक है ना, ज्यादा लोड नहीं लेना। ओपी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 या प्लस माइनस 7। अब देखो आंसर तो प्लस माइनस 7 होता है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हम यार निराश नहीं करते डिस्टेंस को, पॉजिटिव। कितना आ गया बच्चों, 7 सेंटीमीटर। बोल दो इस सर्कल से कि तारी वैल्यू कितनी है रेडियस की, 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या लाडले बच्चे, ऐसे कचरा कचरा क्वेश्चन आते फोड़ देंगे हम, नहीं फोड़ पाओगे, दिखाओ अगला क्वेश्चन, लगा दो आग लगा दो, चल सकते हैं, ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके वेट, बच्चों बोल रहा है कि एक सर्कल दे रखा है आपको, और इस सर्कल के अंदर उसने बोला है कि इस सर्कल के अंदर आप कलर भर दो, तो हमने भर दिया, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। सर्कल है तो इसका कोई ना कोई सेंटर भी रहा होगा, है ना बच्चों, दिख ही नहीं रहा, ये इसका क्या हो गया, क्या हो रहा, कलर रेड लिया, रेड है ही तो नहीं है, इधर है कलर रेड यार। अच्छा पेन का कलर रेड लेने का, फिर यार दिखेगा नहीं अच्छे से, विजिबिलिटी डाउन हो जाएगी। सुनो मेरी बात, इधर ये इसका क्या है बच्चों, सेंटर है, क्या है इसका, सेंटर है। इसने बोला दो टेंजेंट ड्रॉ करो, टीपी और टीक्यू, टीपी और टीपी और मतलब इस बार एक्सटीरियर पॉइंट दे रखा आपको टी, और वो है टी, और इस टी से मेरे को क्या करना है, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। यहां से ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ हो गया, और डायग्राम दे रखा है, तो सीधा डायग्राम ही बना देंगे, परेशान हो रहे हैं, कोई बात नहीं, मेहनती है अपन। चलिए बच्चों, यहां से टीपी और टीक्यू, अगर नहीं भी बोले तो भी ध्यान देना, हमारे को करना क्या है कि यहां से ज्वाइन तो करना ही है, ज्वाइन करने के लिए आए हैं धरती पे। यहाँ कितना एंगल बनेगा लाडले बच्चों, इस पार्ट है 90 डिग्री, चाहो तो इसको ज्वाइन भी कर दो, क्या आगे कुछ बोला उसने, बस एंगल पीओक्यू, पीओक्यू का बनेगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कौन है, पीओक्यू एंगल है, पीओक्यू कितने डिग्री का है, 110 डिग्री, 110। चले
पी टी क्यू की वैल्यू बतानी है, मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू बतानी है। यार कचरा क्वेश्चन है यार, सुनना मेरी बात। वैल्यू इसकी 70 आएगी और इस क्वेश्चन में मैं टाइम लूंगा, इस क्वेश्चन में अपन टाइम लेंगे क्योंकि इसमें सीखेंगे हम। क्या करेंगे हम इसमें? सीखेंगे। सीखना है और आंसर लेना है यहाँ। वेरी गुड। ये एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। अरे अगर बात करूं तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, मेरी नजरों से देखो तो सही। कौन सा? इन क्वाड्रिलेटरल। कौन सा? टी पी ओ क्यू। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे क्वाड्रिलेटरल सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है। अरे नहीं, अरे भाई तो उसको छोड़ो ना। हम गए, उसने छुआ, खत्म। टी पी ओ क्यू क्या बना? एक क्या बना? एक क्वाड्रिलेटरल बना। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है बेटा? 360। बाकी भाड़ने वाले भी बोलेंगे कितना होता है? 360। मतलब मैं लिख सकता हूं एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी लिख दूं क्या बेटा? प्लस, और यहां पर एंगल ओ मत लिखना है, इसको लिखना एंगल पी ओ क्यू। चारों का सम कितना लाडले बच्चों? 360। कोई नाराज तो नहीं है? और इसको बोला जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी बताना मेरे को। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360। चले आगे। एंगल पी कितना है? 90। क्यू कितना है? 90। एंगल टी मुझे फाइंड करना है। इधर लिख दूं क्या थोड़ा? ध्यान दो इधर, आ जाओ इधर। एंगल पी कितना लाडले बच्चों? 90 हो गया। नालायक बच्चों क्यू कितना हो गया? और एंगल टी लाडले बच्चों आपको निकालना है। और एंगल पीओ क्यू आपको दे रखा है 110। और सभी का सम कितना दे रखा है? कितना? क्या बात करो, इधर ध्यान दो। तो इधर आ रहा है 360। ये कहेगा हमारी बिरादरी वाले उधर है, तो तू भी उधर जा। ये कहेगा हमारी बिरादरी वाले भी, ये सारी बिरादरी वालों को एक तरफ कर दो। बिरादरी वाले मतलब ये जो नंबर जो है ना, तो यहां बचेगा बच्चों एंगल टी 360 माइनस कितना बन रहा है? 290। एक एक को भेजोगे क्या? 10वीं में आ गए हो। माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। सर इसको थोड़ा खूबसूरत नाम दे दो। खूबसूरत नाम देता हूं टी टी क्यू। वाओ, लुकिंग लाइक वाओ। बोला गया सॉल्व। हाँ लाडली बोलो। नहीं, क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 नहीं होता है। वो डिपेंड करता है वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। अगर वो रेक्टेंगल है तो 180 है, अगर वो स्क्वायर है तो 180 है। बाकी पैरेललोग्राम में भी 180 नहीं होता। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी, वो हम तब लगा सकते हैं जब हमें ये पता हो कि ये क्वाड्रिलेटरल का कौन सा टाइप है। रेक्टेंगल थोड़ी बोला था हमें रेक्टेंगल थोड़ी बोला ये। अरे सुगला सा डायग्राम, हमें रेक्टेंगल थोड़ी बोला था। समझ में आ रही है मेरी बात नेहान? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 180 होता है, सॉरी 360 होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। यहाँ जो तू कंफ्यूज हो रहा है ना, वहां तक भी मैं आ रहा हूँ वापस। अब मैं आता हूँ, देखो तुम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। ये तुम कहीं ना कहीं शॉर्टकट पर चले गए। पहले देवता ये समझ में आया क्या? मैं यहाँ से उसको मिटा दूं क्या? पक्का? ध्यान से सुनना। मैंने यहां से इसको मिटा दिया है ना, मिट गया। ये पी है लाडले बच्चों, क्लास में आना। ये नेहान के माइंड में इसलिए स्ट्राइक किया क्योंकि उसे पता है कि यार ये 90 और ये 90 180 तो ये हो ही चुके हैं। यही है ना माइंड में कि यार 90 और 90 180 तो हो ही चुके हैं, तो ये बच्चा कुच्चा भी तो क्या होगा? 180। अरे जब समझ रहे हो मेरी बात, टोटल 360 होता है, उसमें से दो अकेले मिलकर कितना आ गए? 180 आ गए। तो फिर बच्चे में भी क्या आएंगे? 180 आएंगे। लेकिन ये कोइंसिडेंस है, हर बार थोड़ी होता है कि चारों। अच्छा यहाँ मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 नहीं।
मुझे यहाँ तो सबकी वैल्यू रखकर फिर बताना पड़ेगा। हाँ, ये मेरे माइंड में चल सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया आंसर इसका 70 आएगा, तो मैंने कैसे बताया आंसर 70, क्योंकि मुझे पता था देख 90 90 ये तो 180 हो ही रहा है। अब बचा कितना 180, तो 110 तू है तो बेटा तू कितना है 70। सिंपल सी कहानी। तो ये बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, लेकिन सॉल्यूशन में तो हमें इसको बताना पड़ेगा। सर ऐसा कभी भी डायग्राम मेरे जीवन में बनकर आएगा ना, आग लगा दूंगा। आप कैसे लगाऊंगा बताऊंगा। सबसे पहले तो भाई पी है क्यू है, क्लास में आना बेटा है ना, मजा आ जाएगा अभी। देख भाई तू तो 90 है, तुझ में मुंह लगना ही मत, और तू भी 90, तू भी मैं मुंह मतलब। अब बचा कुचा गेम 180 का है। गेम समझना बच्चों, बचा कुचा गेम किसका है कि दोनों का सम कितना है 180। नेहान में यहाँ ये नहीं कह सकता कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 है, लेकिन हाँ होता है, बैक ऑफ द माइंड चल रहा है। अगर बच्चों इसको मैं 100 बोल देता तो ये 80 हो जाता। अब ये देखते ही खत्म हो रहा है क्वेश्चन, ये देखते ही खत्म हो रहा है क्वेश्चन, वो खुद ही सॉल्व हो गया। बाकी अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो फिर ऐसा होगा। बढ़िया समझ है। अगर बेटा मैं गलती से इसको 180 कर दूं, ये 180 के सॉरी 120 कर दूं, तो जाहिर सी बात है सर इसको 60 होना ही पड़ेगा, तुझे 60 होना ही पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि तेरे सामने वाला 120। तो ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, भारत बाद में पूछेगा, पहले मैं पूछूंगा। बात समझ में आ गई क्या? यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, नालायक बच्चों, इस पॉइंट को मैंने ओ नाम दिया। गणित पल्ले पड़े था, यहां से मैंने बोला लाडले बच्चे ये वाला जो एंगल है, नालायकों, ये वाला जो एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल 130 डिग्री का है। कितना है 130 डिग्री का है। बात समझ में आ गई क्या? तो मुझे एंगल अच्छे से सुनना, पी टी ओ की वैल्यू निकाल कर बताओ, बताओ जल्दी बताओ, बिना सॉल्व किए बताओ, पी टी ओ की वैल्यू बताओ। अब मुझे ध्यान देना कि सर आपने पूछा एंगल, क्लास में आना बेटा, पी टी ओ, मतलब आपसे सिर्फ ये एंगल पूछा जा रहा है। सिंगम क्या बोला अभी तू? सिंगम ने आंसर दिया है, बता। वेरी गुड। तो 130 से ये पूरा वाला निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180। तो ये पूरा कितना आ गया कृतिका? पूरा कितना आ गया 50, और 50 को फिर आपने क्या कर दो, आधा आधा कर दो। अरे 50 को क्या कर दो, आधा आधा कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 25, 25 डिग्री और 25 डिग्री। उधर भी आधा आधा करो, बाइसेक्टर। अच्छा इस क्वेश्चन में भी अपन आएंगे अभी, तो इसको भी आधा आधा कर दो। दिस इज 65 माय डियर, एंड दिस इज अगेन 65। नेहान का क्वेश्चन है कि सर ये आधा आधा आप कैसे कह सकते हो कि ये आधा आधा है? हाँ नहीं कह सकते क्या, बताओ। हाँ, सर ऊपर जगह कुछ मिला नहीं बेटा, अभी के दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था मैंने, अभी अभी दोनों ट्रायंगल्स को मैंने क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो जाहिर सी बात है एंगल्स आपस में क्या होंगे। समझ में आया नहीं आया? दो क्वेश्चन में इतना टाइम दे लिया, हो जाएगा पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देना इधर, फिर से वही क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, पी ए और पीबी, पी ए और फ्रॉम अ पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है बच्चों, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए लाडले बच्चों, पी ए और पीबी। याद रह जाएगा क्या? चल सकते हैं आगे। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, आई थिंक ये 80 डिग्री पर इंक्लाइंड है बच्चों, यानी कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है 80 डिग्री बन रहा है। अब पीओए बताना है, यहां से ये ड्रॉ किया इस पर 90,
यहां से इस पर ड्रॉ किया बच्चों 90, इस पॉइंट का नाम क्या है? तो आपको बताना है पी ओ ए। अरे पी ओ ए, अरे यार अभी तो करवाया था। अरे बिल्कुल सर, ये पूरा कितना था? 80, सामने वाला 100, और 100 का आधा आधा कर दो, 50 और 50। लेकिन ये तो, हाँ ये आधा हो जाएगा 40 40। अब ये अगर एमसीक्यू में आ जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव आ जाए तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं भी करोगे तो चलेगा, डिपेंड करता है कितने नंबर का है क्वेश्चन, डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर 4 नंबर कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी, और अगर नहीं आता 1 नंबर में 2 नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। हो जाएगा क्या? वेटेज के ऊपर डिपेंड करता है। कर लोगे पक्का? कोई दिक्कत यहां तक? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। इस कंसेप्ट को अगर कोई बच्चा मतलब इस क्वेश्चन को अगर ढंग से नहीं पढ़ता तो फ्री है। अब इस कहानी को समझना, उसने एक लाइन बोली कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, सुनना मेरी बात, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए which is 5 centimeter away from the center of the circle is 4। अब इसको अगर मैं हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूंगा बच्चों तो इसका मीनिंग ही कुछ और निकल जाता है कि सर एक टेंजेंट की लेंथ, एक टेंजेंट की लेंथ एक पॉइंट ए से, और वो ए पॉइंट जो है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, 4 है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट ए, किसी एक पॉइंट ए से, और अब बात आ गई पॉइंट पर, जो पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, 4 है। वापस आ गया टेंजेंट पे। टेंजेंट की लंबाई किसी एक पॉइंट ए से, और वो ए जो पॉइंट है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, 4 है। तो टेंजेंट तो 4 है। तो बेटा अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3। और अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना आती है तो फिर एक चैनल आता है जिसका नाम है जो पोगो, तो तुम वो मत देखना, क्योंकि अगर पाइथागोरस थ्योरम इस एज में नहीं आ रही है तो पोगो भी समझ नहीं आएगा। मेरी बात समझ, मतलब इतना लो लेवल है तुम्हारा। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आती है, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 3 सेंटीमीटर। हाँ बस लैंग्वेज थी उसमें। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।